सभी देशवासियों को पावन पर्व दिवाली की बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। प्रकाश एवं खुशियों का यह महापर्व सभी के जीवन में खुश शांति एवं समृद्धि लेकर आए और उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करे। दोस्तों, तारीख आज 31 अक्टूबर 2024, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि अमावस्या। और आइए अब बात करते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों की सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। दोस्तों, आज 31 अक्टूबर को लक्ष्मी पूजा के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ अति उत्तम शुभ मुहूर्त संध्या काल 5:36 से लेकर रात 8:47 तक है, जो गृहस्थ में है। लोग इस समय ही पूजा करें। दूसरा मुहूर्त शाम 6:25 से लेकर रात 8:15 तक रहेगा और ये लक्ष्मी पूजन वृषभ लग्न में होगा। ज्योतिषियों की माने तो पूजन वृषभ लग्न के दौरान माँ लक्ष्मी और भगवान धनवंतरी की पूजा करने से धन में बढ़ोतरी होती है। इसके साथ ही धन की देवी माँ लक्ष्मी घर में ठहरती है। तीसरा शुभ मुहूर्त 6:54 से 8:33 के बीच है, जो प्रदोष काल और वृषभ काल के साथ संरेखित है, जिससे पूजा का महत्व बढ़ जाता है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर बात यह है कि लक्ष्मी पूजन के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त 6:30 से 8:30 के बीच। इस समय आप कभी भी पूजा कर सकती हैं। व्यापारियों के लिए पूजन का सबसे सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है शाम 7:15 से 8:45 तक। वहीं दोस्तों, किसानों के लिए पूजन का सबसे सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है शाम 5:45 से 7:15 तक। दोस्तों, दिवाली पर सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है, उसके बाद मां लक्ष्मी की आराधना होती है। लेकिन दोस्तों, दिवाली की पूजा शुरू करने से पहले सभी आवश्यक सामग्रियों को इकट्ठा कर लेना जरूरी होता है। ऐसे में आप सभी नोट कर लीजिए कि जब बाजार में जाएं तो दिवाली पूजन के लिए कौन सी सामग्री लेकर आएं, ताकि मां लक्ष्मी की आराधना यानी पूजा बिना किसी विघ्न के पूर्ण हो सके। दिवाली की पूजन सामग्री में मां लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति, एक लकड़ी की चौकी, चंदन, एक लाल कपड़ा, पंचामृत, कुमकुम, पान, हल्दी की गांठ, पुष्प, रोली, सुपारी, लौंग, धूप बत्ती, भगवान के लिए वस्त्र, भोग के लिए मिठाई या लड्डू, माचिस, दीपक, घी, गंगाजल, फल, पान का पत्ता, शहद, कपूर, दूर्वा, अक्षत, श्रृंगार का सामान, जनेऊ, लेया, खील, बतासे, गेहूं, चांदी के सिक्के, आम के पत्ते, आरती व चालीसा की किताब, कलावा, नारियल और कलश आदि। अब दोस्तों, इन चीजों को प्रयोग में कैसे लेना है या जो लक्ष्मी पूजन की विधि है उसे भी जान लीजिए। इसके लिए सबसे पहले घर के पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद लकड़ी की चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछाएं। इस स्थान को गंगाजल से पवित्र कर ले। इस चौकी पर आप गणेश जी की और मां लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। पहले गणेश जी की पूजा करें, फिर माता का पंचामृत सहित गंगाजल से अभिषेक करें। माता को लाल चुनरी व श्रृंगार का सामान चढ़ाएं। इसके साथ ही फूल माला, धूप, दीप, इलायची, नैवेद्य, सुपारी और भोग आदि अर्पित करें। मां लक्ष्मी की पूजा के लिए ध्यान करते हुए लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। शाम को भगवान गणेश के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करें। तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक भी जलाएं। गाय के दूध की खीर बनाकर भोग लगाएं और प्रसाद के रूप में पूरे परिवार को खिलाएं। दोस्तों, पूजा के अंत में क्षमा प्रार्थना जरूर करनी चाहिए, जिससे अगर पूजन के समय हमसे कोई भूल चूक हो गई हो तो माता लक्ष्मी क्षमा कर दें। जम्मू कश्मीर में एलओसी पर जवानों ने धूमधाम से मनाई दिवाली। लक्ष्मी गणेश की पूजा के साथ दियों से रोशन हुए बॉर्डर। वहीं एलएसी में दोनों देशों के सैनिकों वापस पूरी देपसांग और डेपचोक इलाकों से हटी। भारत और चीन की सेनाएं आज दिवाली पर जवान एक दूसरे को मिठाई खिलाएंगे। पेट्रोलिंग पर जल्द ग्राउंड कमांडर्स की बातचीत। कई राज्यों में सस्ता हुआ पेट्रोल डीजल। दिवाली पर तेल वितरण कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल पंप डीलरों को दी बड़ी सौगात। तेल कंपनियों ने डीलरों का कमीशन बढ़ाने का भी किया फैसला। पंप डीलरों की 7 साल पुरानी मांग पूरी। दिल्ली में पटाखे दागने वालों की खैर नहीं। पुलिस की 300 टीमें तैनात। 19,000 केजी से ज्यादा पटाखे जब्त। दरअसल राजधानी दिल्ली में पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे, इसलिए पटाखों को बैन किया गया है। 500 साल बाद रामलला के साथ दिवाली मनाएंगे भारत। 28 लाख दियों से जगमग अयोध्या, नया रिकॉर्ड बना। योगी ने राम रथ खींचा, भगवान का राज तिलक किया। बोले मथुरा काशी भी ऐसी ही होगी। दीपावली पर जो लोग साधक तंत्र मंत्र और तांत्रिक पूजा करते हैं उनके लिए रात की पूजा यानी निशिता काल की पूजा ज्यादा फलदायी होती है। ऐसे में आज निशिता मुहूर्त रात 11:39 से लेकर 12:31 तक रहेगा। देश से लेकर दुनिया भर में दिवाली पर्व की धूम। अमेरिका की सबसे ऊंची इमारत वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाएगी।
ट्रेनों में भारी सामान ले जाने वाले हो जाएं सावधान। मुंबई में मची भगदड़ के बाद रेलवे ने सख्त किए नियम। लंबी दूरी की ट्रेनों में अब निर्धारित सीमा से अधिक सामान ले जाने वाले यात्रियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी ताकि यात्रियों की सुरक्षा बनी रहे। ब्रिटेन से 102 टन सोना वापस लाया आरबीआई। अभी भी करीब 324 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड में 510 टन गोल्ड देश में सुरक्षित। दिवाली पर दिल्ली की सड़कों पर उतरी 5000 नई कारें। 8 से 20 लाख रुपए के दायरे में है ये गाड़ियां। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने घोषित की दिवाली की छुट्टी, 2 दिन के अवकाश का किया ऐलान। वहीं उत्तराखंड की धामी सरकार ने भी 2 दिन की छुट्टी का जारी किया आदेश। दिवाली से पहले राजधानी दिल्ली में 700 पर संकट बरकरार। AQI 300 के पार। यमुना में दिख रहा जहरीली जाग। प्रदूषण बहुत ज्यादा हाई लेवल पर पहुंचा। जनगणना के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लॉन्च किया CRS ऐप। बोले यह एप्लीकेशन नागरिकों को किसी भी समय किसी भी स्थान से और उनके राज्य की आधिकारिक भाषा में पंजीकरण करने की अनुमति देती है। दिवाली का धार्मिक महत्व रामायण से जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि इस दिन भगवान राम, सीता और लक्ष्मण 14 वर्षों का वनवास पूरा कर अयोध्या लौटे थे। इस खुशी में अयोध्या वासियों ने उनके स्वागत में पूरे नगर को दीपों से सजाया था और तभी से दिवाली का पर्व मनाया जाने लगा। इसके साथ ही एक मान्यता और भी है कि इस दिन भगवान विष्णु ने नरकासुर का वध कर 16,000 कन्याओं को उसके कैद से मुक्त कराया था, इसलिए इसे बुराई पर अच्छाई की जीत का दिन भी कहा जाता है। बालासोर से बांद्रा तक कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रेलवे की व्यवस्था को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर उठाए सवाल। बोले अगर हमारी ट्रेनें रुक जाएं तो भारत थम जाएगा। देश को ऐसी बेहतरीन रेल सुविधा चाहिए जो सभी लोगों के लिए हो। HKRNL कर्मचारियों को 1100 रुपए दिवाली बोनस। हरियाणा एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड ने सभी DDO को निर्देश दिया, स्थायियों को लाभ नहीं। डिजिटल अरेस्ट पर सरकार सख्त। पीएम मोदी की सलाह के बाद अब गृह मंत्रालय ने बनाई हाई लेवल कमेटी। यह कमेटी डिजिटल अरेस्ट के मामलों की जांच करने वाली संबंधित एजेंसी या पुलिस की जांच की मॉनिटरिंग करेगी। CDS चौहान की पोर्ट ब्लेयर में जवानों संग दिवाली। आर्मी चीफ और रक्षा मंत्री अरुणाचल पहुंचे। नेवी प्रमुख का गुजरात में नौसैनिकों संग सेलिब्रेशन। इंडियन एयरफोर्स में चौथी जनरेशन के एडवांस फाइटर की कमी। 114 लड़ाकू विमानों के लिए जल्द जारी होगा टेंडर। 2016 में 36 राफेल खरीदे थे। कांग्रेस के हरियाणा विधानसभा चुनाव में धांधली के आरोप खारिज। चुनाव आयोग ने 1600 पेज का दिया जवाब। कहा आरोप गलत और तथ्यहीन। आयोग ने नसीहत देते हुए कहा कि आरोप लगाने में सावधानी बरतें और बिना किसी सबूत के इलेक्टोरल ऑपरेशन पर आदतन हमला करने से बचें। हम कोई ऐसा नहीं कर रहे और इसमें न कोई हिंदू मुसलमान है। दिल्ली में पटाखे बैन पर पूर्व CM अरविंद केजरीवाल ने दिया जवाब। बॉलीवुड एक्ट्रेस सलमान खान को एक बार फिर से जान से मारने की मिली धमकी। मुंबई ट्रैफिक पुलिस को मिला मैसेज, साथ ही 2 करोड़ की फिरौती की मांग। पूर्वी लद्दाख से भारत चीन के सैनिक व्यवस्थित तरीके से हट रहे पीछे, चीनी विदेश मंत्रालय ने किया दावा। झारखंड विधानसभा चुनाव में फैमिली पॉलिटिक्स का दबदबा। 25% सीटों पर इंडिया एनडीए ने राजनेताओं के परिजन को उतारा। बीजेपी की लिस्ट में पत्नी, बहू, बेटा से लेकर भाई तक। झारखंड में नामांकन खत्म। अब प्रचार जोर पकड़ेगा। इंडिया ब्लॉक में अंतिम समय तक नहीं सुलझा मामला। 3 सीटों पर आपस में लड़ेंगे। ट्रूडो सरकार बोली अमित शाह ने कनाडा में हिंसा कराए। विदेश उप मंत्री डेविड मोरिसन ने माना उन्होंने ही अमेरिकी अखबार को दिया था भारतीय गृह मंत्री का नाम। वक्फ बिल कमेटी 5 राज्यों का दौरा करेगी। समय पर रिपोर्ट आए इसलिए लिया यह फैसला। विंटर सेशन में पहले हफ्ते की आखिरी दिन रिपोर्ट देनी है। शिमला में आधी रात पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। पति रॉबर्ट वाड्रा भी साथ आए। प्रियंका पहली बार छराबड़ा में मनाएंगी दिवाली। लॉरेंस बिश्नोई समाज के यूथ किंग का राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधान बोले जीवों की रक्षा के लिए प्रेरित कर रहा। सलमान को धमकाने मूसेवाला सिद्दीकी मर्डर में नाम। महाराष्ट्र में महायुति से नवाब मलिक की उम्मीदवारी पर टकराव। एनसीपी अजीत गुट ने उन्हें टिकट दिया। भाजपा बोली उनके दाऊद से लिंक। कांग्रेस ने झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी की। लिस्ट में राहुल, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई नेता शामिल। 6 महीनों में भारत ने $6 बिलियन यानी करीब 50,454 करोड़ रुपए के मेड इन इंडिया आईफोन का किया एक्सपोर्ट। यह पिछले साल से 33% ज्यादा। मौजूदा वित्त वर्ष 25 तक 84,086 करोड़ होने की संभावना। बीजेपी की राज्यसभा सांसद किरण चौधरी बोली हरियाणा में कांग्रेस खत्म। सिर्फ पिता पुत्र बचे सीएम बनने के लिए एक दूसरे की कार्ड कटाई की, इसलिए चुनाव हारे। भारत चीन सीमा समझौते को लेकर अमेरिका ने दी अहम प्रतिक्रिया। का इसमें हमारी कोई भूमिका नहीं।
दिवाली के अवसर पर एकता के लिए दौड़ेंगे हरियाणवी सीएम नायब सिंह सैनी और मनोहर लाल सहित कई मंत्री होंगे मुख्य अतिथि। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 9 सीटों पर नामांकन कराकर समाजवादी पार्टी ने फंसवाया पेच। 4 नवंबर का इंतजार, नाम वापसी के बाद साफ होगी तस्वीर। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को मिली राहत। मोहाली की जिला अदालत ने 13 साल पुराने मामले में किया बरी। जज साहिबा बोली कोई सबूत मौजूद नहीं। पराली जलाने वालों पर हरियाणा की सैनी सरकार हुई सख्त। किसानों से वसूला 10 लाख का जुर्माना, अधिकारियों पर भी गिरी गाज। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मध्य प्रदेश में किया कमेटियों का गठन। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और कमलनाथ का नाम शामिल। दिवाली पर छलका बाल संत अभिनव अरोड़ा का दर्द। धमकी मिलने पर बोले अब तो मेरी बहन भी पढ़ने नहीं जा पा रही, नहीं बैठूंगा चुप। दिल्ली की आतिशी सरकार ने एमसीडी कर्मचारियों के लिए की 60 करोड़ रुपए दिवाली बोनस की घोषणा। मेयर शैली ओबराय ने कहा हम एमसीडी कर्मचारियों का समर्थन करने और उनकी कड़ी मेहनत को मान्यता देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बिहार के हर जिला मुख्यालय में खुलेगा खादी मॉल। ग्रामीण क्षेत्रों में पैदा होंगे रोजगार के नए अवसर। अब हरिद्वार में ट्रेन उड़ाने की साजिश। देहरादून रेलवे ट्रैक पर डेटोनेटर मिलने से मचा हड़कंप। देश की सुरक्षा एजेंसियों ने शुरू की मामले की जांच। हिमाचल में 2 विदेशी पैराग्लाइडर की मौत। बेल्जियम के पायलट की पैराग्लाइडर क्रैश होने और रशियन की हार्ट अटैक से गई जान। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक की शिवाजी नगर विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवारी पर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले हमने शुरुआत में ही साफ शब्दों में एनसीपी से कहा था कि आप नवाब मलिक को टिकट नहीं दीजिए, 100% प्रॉब्लम है। पंजाब में मिड डे मील के कर्मचारियों को मिलेगा 16 लाख तक का बीमा। दिवाली के मौके पर मान सरकार ने किया ऐलान। महाराष्ट्र में टिकट कटने से नाराज पालघर के शिवसेना विधायक श्रीनिवास वनगा 2 दिन से लापता, तलाश में जुटी पुलिस। अडानी एंटरप्राइजेज का मुनाफा 8 गुना बढ़ा। जुलाई सितंबर तिमाही में प्रॉफिट 1742 करोड़ रुपए रहा। शेयर करीब 2% चढ़ा। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग ने मचाया हड़कंप। विराट कोहली और ऋषभ पंत टॉप 10 से आउट। यशस्वी जायसवाल को छोड़कर बाकी भारतीय बल्लेबाजों को हुआ नुकसान। दिवाली के अवसर पर यूपी में 22 पुलिस कर्मियों को मिला प्रमोशन का गिफ्ट। पीपीएस से बनाए गए आईपीएस अधिकारी। खुद को राजा समझते हो, कभी अपने महल से बाहर निकलकर झांको। आम आदमी पार्टी पर भड़की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल। पंजाब का हलवारा एयरपोर्ट नए साल पर होगा शुरू। 90% काम पूरा। डेल्टा लिंक और बेल्स सिक्योरिटी सिस्टम इंस्टॉलेशन बाकी। 4 जिलों को होगा फायदा। झारखंड में पेंशनधारियों के लिए राहत भरी खबर। अब घर बैठे पीएफ कार्यालय में जमा करा सकते हैं जीवन प्रमाण पत्र। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी मां बोली बेटी के साथ नाइंसाफी हुई। मां के लिए सभी बच्चे बराबर। पूर्व सीएम बहन के बीच कंपनियों के शेयर। 20 एकड़ जमीन पर विवाद। झारखंड में पेंशनधारियों के लिए राहत भरी खबर। अब घर बैठे पीएफ कार्यालय में जमा करा सकते हैं जीवन प्रमाण पत्र। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 4 हाथियों की मौत। 4 की हालत गंभीर। जहरीली पदार्थ खाने या खिलाने का शक। झुंड में शामिल 5 हाथियों की निगरानी। दिल्ली के बेखौफ चोर फ्रांस के राजदूत का मोबाइल ले उड़े। चांदनी चौक की घटना। पुलिस ने 4 लोगों को पकड़ा। इजरायली सेना ने ईरान को फिर दी चेतावनी। कहा हमला किया तो करेंगे जोरदार पलटवार। यूपी के बलिया में पुलिस जवानों की बस पलटी। 29 घायल। जवान बोला बस खराब थी। 4 पलटी खाने के बाद खाई में गिरी। पीएम मोदी 2 दिन के गुजरात दौरे पर एकता नगर में 280 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। गुरुवार को सरदार पटेल की जयंती मनाएंगे। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। 31 अक्टूबर को भी दिवाली बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है और 1 नवंबर को भी दिवाली बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। ऐसे में दोस्तों बड़े बड़े ज्योतिषियों के अनुसार आपको दिवाली कब मनानी चाहिए, 31 अक्टूबर को या फिर 1 नवंबर को। अगर 31 अक्टूबर को मनानी है तो सबसे बढ़िया शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, 1 नवंबर को मना रहे हो तो सबसे उत्तम शुभ मुहूर्त क्या रहेगा जिससे माता लक्ष्मी की आप पर हमेशा कृपा बनी रहे और आपके घर में कभी धन की कमी ना हो। साथ ही दोस्तों आपको ये भी बताएंगे कि गणेश और लक्ष्मी पूजा के लिए कौन कौन सी पूजन सामग्री की आवश्यकता होगी और इसके लिए सही विधि क्या है, क्योंकि दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है कि पूजन विधि का हमें सही से पता न होने के कारण हमसे बहुत सी गलतियां हो जाती है और हम माता लक्ष्मी की कृपा से वंचित रह जाते हैं या फिर यूं कहें कि हमें मनोवांछित फल नहीं मिल पाते।
यानी फिर माता लक्ष्मी आपकी पूजा से खुश नहीं होते। दोस्तों सारा कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखना। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, दिवाली का त्योहार हर साल कार्तिक माह की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है और इस बार यह तिथि 31 अक्टूबर को दोपहर 3:52 पर शुरू होगी और तिथि का समापन 1 नवंबर की शाम 6:16 पर होगा। ऐसे में दोस्तों काफी कसमकस के बाद विद्वानों ने 31 अक्टूबर को दिवाली मनाने की सलाह दी। वहीं कुछ विद्वान 1 नवंबर को दिवाली मनाने के पक्ष में है और उनके लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त क्या होगा ये भी हमने इस वीडियो के अंत में बता रखा है। तो दोस्तों बात करें लक्ष्मी पूजन के शुभ मुहूर्त की, तो पंचांग के अनुसार लक्ष्मी गणेश की पूजा के लिए पहला शुभ मुहूर्त प्रदोष काल में ही प्राप्त हो रहा है। आज प्रदोष काल शाम 5:36 से लेकर 8:11 तक रहेगा। जो ग्रस्त में है वे लोग इस समय ही पूजा करें। दूसरा मुहूर्त शाम 6:25 से लेकर 8:15 तक रहेगा और ये पूजन वृषभ लग्न में होगा। ज्योतिषियों की माने तो प्रदोष काल और पूजन वृषभ काल के दौरान मां लक्ष्मी और भगवान धनवंतरी की पूजा करने से धन में बढ़ोतरी होती है। इसके साथ ही धन की देवी मां लक्ष्मी ग्रह में ठहरती है। इसके लिए धनतेरस के दिन प्रदोष काल और वृषभ लग्न के दौरान भगवान धनवंतरी और मां लक्ष्मी की पूजा करें। वहीं जो साधक तंत्र मंत्र और तांत्रिक पूजा करते हैं उनके लिए रात की पूजा यानी निशिता काल की पूजा ज्यादा फलदायी होती है। ऐसे में आज निशिता मुहूर्त रात 11:39 से लेकर 12:31 तक रहेगा। इसके अलावा जानकारी के लिए आपको बता दें कि दिवाली का धार्मिक महत्व रामायण से जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि इस दिन भगवान राम, सीता और लक्ष्मण 14 वर्षों का वनवास पूरा कर अयोध्या में लौटे थे। इस खुशी में अयोध्या वासियों ने उनके स्वागत में पूरे नगर को दीपों से सजाया था और तभी से दिवाली का पर्व मनाया जाने लगा है। इसके साथ ही एक मान्यता और भी है कि इस दिन भगवान विष्णु के नरकासुर का वध कर 16,000 कन्याओं को उसके कैद से मुक्त कराया था। इसलिए इस बुराई पर अच्छाई की जीत का दिन भी कहा जाता है। दोस्तों दिवाली पर सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है, उसके बाद मां लक्ष्मी की आराधना होती है। लेकिन दोस्तों दिवाली की पूजा शुरू करने से पहले सभी आवश्यक सामग्रियों को इकट्ठा कर लेना जरूरी होता है। ऐसे में आप अभी से नोट कर लीजिए कि जब बाजार में जाए तो दिवाली पूजन के लिए कौन सी सामग्री लेकर आए ताकि मां लक्ष्मी की आराधना यानी पूजा बिना किसी विघ्न के पूर्ण हो सके। तो दोस्तों वो चीजें हैं मां लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति, एक लकड़ी की चौकी, चंदन, एक लाल कपड़ा, पंचामृत, कुमकुम, पान, हल्दी की गांठ, पुष्प, रोली, सुपारी, लौंग, धूप बत्ती, भगवान के लिए वस्त्र, भोग के लिए मिठाई या लड्डू, माचिस, दीपक, घी, गंगाजल, फल, पान का पत्ता, कपूर, ध्रुवा, अक्षत्र, श्रृंगार का सामान, जनेऊ, लेया, खील, बतासे, गेहूं, चांदी के सिक्के, आम के पत्ते, आरती व चालीसा की किताब, कलावा, नारियल और कलश आदि। अब दोस्तों इन चीजों को प्रयोग में कैसे लेना है या जो लक्ष्मी पूजन की विधि है उसे भी जान लीजिए। इसके लिए सबसे पहले घर के पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद लकड़ी की चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछाएं। इस स्थान को गंगाजल से पवित्र कर लें। इस चौकी पर आप गणेश जी और मां लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। पहले गणेश जी की पूजा करें, फिर माता का पंचामृत सहित गंगाजल से अभिषेक करें। माता को लाल चुनरी व श्रृंगार का सामान चढ़ाएं। इसके साथ ही फूल माला, धूप, दीप, इलायची, नैवेद्य, सुपारी और भोग आदि अर्पित करें। मां लक्ष्मी की पूजा के लिए ध्यान करते हुए लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। शाम को भगवान गणेश के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करें। तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक भी जलाएं। गाय के दूध की खीर बनाकर भोग लगाएं और प्रसाद के रूप में पूरे परिवार को खिलाएं। दोस्तों पूजा के अंत में क्षमा प्रार्थना जरूर करनी चाहिए, जिससे अगर पूजन के समय हमसे कोई भूल चूक हो गई होती है तो माता लक्ष्मी क्षमा कर देती हैं। इसके अलावा दोस्तों जो लोग 1 नवंबर को दिवाली मनाने के पक्ष में हैं वे महालक्ष्मी पूजन शाम 5:03 से लेकर 7:57 तक कर सकती हैं। वहीं महालक्ष्मी पूजन का जो बिल्कुल उचित समय है वो शाम 5:33 से 6:17 के बीच रहेगा। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि दिवाली सिर्फ एक धार्मिक पर्व नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज को एकजुट करने वाला पर्व भी है। इस पर्व के पहले लोग अपने घरों की साफ सफाई करते हैं, उन्हें सजाते हैं और विभिन्न प्रकार के पकवान तैयार करते हैं। यह पर्व परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर खुशी मनाने का भी अवसर है। लोग एक दूसरे को मिठाइयां और उपहार देते हैं, जिससे रिश्तों में मिठास और निकटता बढ़ती है। सामाजिक दृष्टि से दिवाली एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। दीपों के माध्यम से यह संदेश दिया जाता है कि जीवन में चाहे कितना भी अंधकार हो, एक छोटा सा दीप भी उसे दूर कर सकता है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में हर प्रकार के नकारात्मकता और बुराई को हटाकर अच्छाई की ओर बढ़ना चाहिए। वहीं दिवाली के लिए यह भी कहा जाता है कि कार्तिक मास की अमावस्या
अमावस्या पर समुद्र मंथन से देवी लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था, इसलिए इस दिन देवी लक्ष्मी की पूजा का खास महत्व है। इस दिन माता लक्ष्मी घर घर जाकर अपने भक्तों को सुख, समृद्धि और धन दौलत का आशीर्वाद देती है। बालासोर से बांद्रा तक कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रेलवे की व्यवस्था को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर उठाए सवाल। बोले, अगर हमारी ट्रेनें रुक जाएं तो भारत थम जाएगा। देश को ऐसी बेहतरीन रेल सुविधा चाहिए जो सभी लोगों के लिए हो। जी हां, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रेलवे को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े किए हैं। राहुल ने अपने एक सैंडल पर लिखा कि अगर हमारी ट्रेनें रुक जाए तो भारत थम जाएगा। भारत को ऐसी बेहतरीन रेल सुविधा चाहिए जो सभी लोगों के लिए हो। राहुल गांधी ने पोस्ट करते हुए लिखा, इस दिवाली पर करोड़ों भारतीय अपने परिवार से मिलने रेल से यात्रा करेंगे। दैनिक यात्री हो या पर्यटक, शहरी हो या ग्रामीण, श्रमिक हो या उद्योगपति, रेलवे हर भारतीय की जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा या आधार है। अगर हमारी ट्रेनें रुक जाए तो भारत थम जाएगा। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आगे लिखा, भारत को ऐसी बेहतरीन रेल सुविधा चाहिए जो सभी लोगों के लिए हो। लेकिन आज बालासोर से बांद्रा तक हमारी रेलवे व्यवस्था टूट रही है और यात्रियों की जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ है। कांग्रेस नेता ने कहा, इस समय जब लोगों की बात सुनी जानी चाहिए तब कोई सुनने वाला नहीं है। एक बेहतर भारत बनाने के लिए मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप अपनी आवाज उठाएं। राहुल गांधी ने आगे कहा कि यदि आपको रेल व्यवस्था में कोई कमी दिखती है या आपके पास सुधार के लिए कोई सुझाव है तो कृपया अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। वहीं कांग्रेस नेता ने अपने एक सैंडल से न्यूज का एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, ये रेलवे के ट्रैक मैन है जो कई किलोमीटर पैदल चलकर ट्रैक की निगरानी करते हैं। इनके ऊपर लाखों यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, लेकिन अफसोस कि इन्हें अपना काम करने के लिए बेहद घटिया क्वालिटी के जूते दिए जा रहे हैं। साफ है कि रेल मंत्री को कर्मचारियों की सुविधा और यात्रियों की सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें बस रील बनानी है और मौज उड़ानी है। इससे पहले राहुल गांधी ने बांद्रा में हुई घटना को लेकर मोदी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि हाल ही में मुंबई के बांद्रा टर्मिनस स्टेशन पर हुई भगदड़ भारत के ढहते बुनियादी ढांचे की कड़ी में सबसे ताजा उदाहरण है। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि उद्घाटन और प्रचार तभी अच्छे हैं जब उनके पीछे ऐसी बुनियाद हो जो जनता की सेवा के लिए असल में काम करे। जब सार्वजनिक संपत्ति के रख रखाव के अभाव और उपेक्षा के कारण लोगों की जान जाने लगी और पुल, प्लेटफॉर्म या मूर्तियां रिबन काटने के साथ ही गिरने लगी तो यह गंभीर चिंता का विषय है। कई राज्यों में सस्ता हुआ पेट्रोल डीजल। धनतेरस पर तेल वितरण कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल पंप डीलरों को दी बड़ी सौगात। तेल कंपनियों ने डीलरों का कमीशन बढ़ाने का भी किया फैसला। पंप डीलरों की 7 साल पुरानी मांग पूरी। जी हां, सरकारी तेल कंपनियों द्वारा अंतरराज्यीय माल ढुलाई को तर्कसंगत बनाने से ओडिशा, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों के कई दूरदराज क्षेत्रों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी आई है। वहीं कंपनियों ने 7 साल से लंबित मुकदमे के समाधान के बाद पेट्रोल डीजल की बिक्री पर डीलरों को दिए जाने वाले कमीशन 65 पैसे प्रति लीटर और डीजल पर 44 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, कंपनी को डीलर मार्जिन में संशोधन का ऐलान करते हुए खुशी हो रही है। इससे उत्पादों के खुदरा बिक्री मूल्य पर कोई अतिरिक्त प्रभाव नहीं पड़ेगा। वर्तमान में डीलरों को पेट्रोल पर 1868 रुपए 14 पैसे प्रति किलोलीटर के कमीशन के साथ उत्पाद बिल योग्य मूल्य 0.875% भुगतान किया जाता है, जबकि डीजल पर 1339 रुपए 35 पैसे प्रति किलोलीटर का कमीशन और उत्पाद बिल योग्य मूल्य का 0.28% भुगतान किया जाता है। वहीं पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने कंपनियों द्वारा किए गए ऐलान को धनतेरस का तोहफा बताया है। उन्होंने कहा कि धनतेरस के शुभ अवसर पर तेल कंपनियों द्वारा पेट्रोल पंप डीलरों को दिया गए तोहफे का दिल से स्वागत है। 7 साल से चली आ रही मांग पूरी हुई। उन्होंने कहा कि माल ढुलाई को तर्कसंगत बनाने से दूरस्थ स्थानों पर रहने वाले उपभोक्ताओं को लाभ होगा, जिसके परिणाम स्वरूप देश के कई हिस्सों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी आएगी। एक्स पर एक पोस्ट में पुरी ने कहा कि ओडिशा के मलकानगिरी के कुन्नापली और काली मेला का उदाहरण दिया, जहां पेट्रोल की कीमत क्रमशः 4 रुपए 69 पैसे और 5 रुपए 55 पैसे कम हो जाएगी और डीजल की कीमतों में क्रमशः 4 रुपए 45 पैसे और 4 रुपए 32 पैसे की कटौती होगी। इस तरह छत्तीसगढ़ के सुकमा में पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए 9 पैसे और डीजल की कीमत में 2 रुपए 2 पैसे की कमी आएगी। जनगणना के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लॉन्च किया CRS ऐप। बोले, यह एप्लीकेशन नागरिकों को किसी भी समय किसी भी स्थान से और उनके राज्य की आधिकारिक भाषा में पंजीकरण करने की अनुमति देती है। जी हां, गृह मंत्री अमित शाह ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया। इसी के साथ साथ जनगणना भवन में नागरिक पंजीकरण प्रणाली मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया। यह ऐप जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रेशन के साथ प्रमाण पत्रों की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी की संपूर्ण प्रक्रिया को सहज, तेज और सरल बनाएगा। इस ऐप के लॉन्च होने से किसी
भी व्यक्ति को बार बार दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। सेंसस इंडिया 2021 ने अपने एक्स हैंडल से वीडियो जारी करके बताया कि कैसे इस ऐप में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस पोर्टल के जरिए लोगों को जन्म और मृत्यु के प्रमाण पत्र लेना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति के जन्म और मृत्यु होने के 21 दिन के अंदर इस ऐप पर ऑनलाइन रिकॉर्ड दर्ज करना होगा। रिकॉर्ड रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंचेगा और जांच के बाद प्रमाण पत्र ऑनलाइन मिल जाएगा। इसे कोई भी व्यक्ति कहीं भी बैठे बैठे यूज कर सकता है और अपना काम आसान बना सकता है। सबसे खास बात इस पोर्टल की यह है कि जन्म और मृत्यु को लेकर प्रमाण पत्रों की धोखाधड़ी से व्यक्ति बचा रहेगा। अगर कोई व्यक्ति 21 दिन के भीतर रिकॉर्ड दर्ज नहीं करता है तो 21 दिन के बाद लगने वाली लेट फीस का रसीद नंबर डालना होगा, जिसके बाद ही प्रोसेस आगे बढ़ जाएगी। 21 दिन के भीतर कोई व्यक्ति रिकॉर्ड दर्ज करता है तो उसे किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं देना होगा। वहीं 21 दिन से ज्यादा यानी कि 22 से 30 दिनों के बीच 2 रुपए देने होंगे और 31 दिन से 1 साल तक 5 रुपए की लेट फीस देनी होगी। इसी के साथ साथ ज्यादा पुराने प्रमाण पत्रों के लिए 10 रुपए का शुल्क तय किया गया है। प्राइवेट अस्पताल भी इस ऐप पर जन्म और मृत्यु का रिकॉर्ड दर्ज कर सकते हैं। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह एप्लीकेशन नागरिकों को किसी भी समय किसी भी स्थान से और उनके राज्य की आधिकारिक भाषा में पंजीकरण करने की अनुमति देती है। इससे जन्म और मृत्यु के पंजीकरण को सहज और परेशानी मुक्त बनाया जा रहा है।